हम सम्मान समाज में अपना अलग तरीके से देखना चाहते हैं, हम घर में सभी भाई बहनों से अलग बनना चाहते हैं, लेकिन फिर टाइम टेबल सबका कॉपी क्यों? हम स्ट्रेटेजी सबकी कॉपी क्यों करते हैं? हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग है, हर आदमी का दिमाग अलग है। किसी का दिमाग रात के 10 से 12 ज्यादा काम करता है, किसी का सुबह में काम करता है। सबका अपना अलग अलग तरीका पढ़ने का है। लेकिन आज हम टाइम टेबल की वीडियो के लिए टॉपर का वीडियो देखते हैं, किसी टीचर का वीडियो देखते हैं कि वो हमें टाइम टेबल बता देगा और हम उसे फॉलो कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको मोटिवेट कर सकता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है। पढ़ाई के दो तरीके होते हैं, या तो वक्त लगा के पढ़ लीजिए या दिल लगा के पढ़ लीजिए। आज की डेट में वक्त लगाने का वक्त खत्म हो गया है। शाहरुख खान साहब ने जिंदगी लगाई लेकिन 4000 करोड़ की नेटवर्थ बना पाए। वहीं रितेश ओयो वाले ने बहुत कम वक्त लगाया लेकिन विजन तगड़ा था और 7500 करोड़ की नेटवर्थ बना ली। तो अब मामला काम बहुत दिनों तक करने का नहीं है, काम कितनी शिद्दत से किया गया है, काम किस तरीके का किया गया है, इस बात पे आपका जीवन में कहां पहुंचना और कहां ना पहुंचना निर्भर करता है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप ये सोच के टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज भी नहीं है और इससे लोग सफल होते भी नहीं। आप ये सोच के टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझे किसी तरीके से 3 महीने में इतना कुछ खत्म करना है। अगर आपने ये टारगेट बना लिया, दो तरीके के लोग होते हैं, 2 से 4 जीएस पढ़ूंगा और खत्म कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आज राष्ट्रपति खत्म करूंगा, मतलब राष्ट्रपति खत्म करने से मेरा मतलब है कि टॉपिक राष्ट्रपति को कंप्लीट करूंगा। अब उसमें 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरीके की पढ़ाई करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सेकंड वाला तरीका ज्यादा अच्छा है कि हम वक्त लगा के रोके ना। वी आर नॉट द रोबोट, हम रोबोट नहीं है। मैंने चाबी भरी 2 घंटे की जीएस की और उसके बाद अपने आप एनर्जी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सच में अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है तो कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। अपने कामों को प्रायोरिटी वाइज बांटना पड़ेगा। जैसे हम दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। हम अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके अलावा हमें उससे भी बात करनी है। उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक के मैसेज पढ़ने हैं, कमेंट और लाइक्स देखने हैं जो फोटो डाली थी। ऐसे बहुत तरीके के काम हमारे जीवन में होते हैं। हमें कामों की प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि कौन सा काम हमारे जीवन में हमें सबसे जरूरी है अभी, जिससे हमें नौकरी मिलेगी, उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक ऐसे छोटे मोटे काम होंगे, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भागते रहते हैं। आज ये काम कराते हैं बाहर जाके, जबकि ऐसा हो सकता था कि मैं अगर आज बाहर नहीं जाता तो 3 दिन बाद इकट्ठे 3-4 काम लेके बाहर जा सकता था। या फिर ऐसा कोई काम था जो मेरा भाई मेरी जगह कर सकता था, या फिर मेरा दोस्त कहीं गया हुआ था, मैं उससे भी वो काम करा सकता था। हम इस तरीके के मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं। हमें लगता है हर काम जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। फिर तो जितने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, रतन टाटा से लेकर के अंबानी साहब, अडानी साहब, और इतने स्टार्टअप आजकल चल रहे हैं, या हम भी छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, अगर सारे काम मैं ही करूंगा तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कभी भी लाइफ में सारे काम खुद नहीं करने होते, कामों को बांटना होता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैं या मेरे बिना हो सकते हैं, तो मुझे उसमें समय नहीं खराब करना। एक जिस वक्त मेरा दिन में सबसे खराब मूड है उस वक्त मैं वो सब्जेक्ट उठाऊंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस तरीके की बैलेंसिंग लाइफ में बनानी होती है, चाहे वो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए हो या जीवन में किसी गोल को अचीव करने के लिए।